स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। बढ़ते खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड अस्पताल के स्वर्ण जयंती महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने संस्थान के संस्थापक सदस्यों, आचार्यों और विद्यार्थियों को कॉलेज के गौरवशाली 50 साल पूरे होने पर हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने कॉलेज के नए शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण भी किया, जो विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब मेरा नाम भी इस कॉलेज से जुड़ चुका है, इसलिए जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं पूरा सहयोग दूंगा। गांव अकेड़ा नू में हमने 45 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से राज्य के पहले राजकीय यूनानी कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण भी हमने नू के अंदर किया है। साथियों, हमारे अंबाला के गांव चंदपुरा में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण भी हमने यहां पर किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने जिला हिसार के मयड़ में लगभग 10 करोड़ की लागत से 10 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से हमने 50 बिस्तरों का इंटीग्रेटेड आयुष अस्पताल स्थापित वहां पर किया गया है। साथियों, आपके यहीं पड़ोस के अंदर पंचकुला में माता मनसा देवी कैंपस के अंदर 270 करोड़ रुपए की लागत से हमने 250 बिस्तर के अस्पताल के साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जा रही है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। साथियों, वर्ष 2024-25 में यहाँ BAMS कोर्स की कक्षाएं भी और OPD भी शुरू हो चुकी है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज पूरी दुनिया में योग का आज डंका बज रहा है और इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने इसका प्रस्ताव UNO के अंदर रखा और फर्स्ट दृष्टा के अंदर ही विश्व के 147 देशों ने योग को हर वर्ष 21 जून को मनाने का निर्णय किया। आज मुझे खुशी है, आज पूरी दुनिया जब 21 जून आता है तो योग के साथ जुड़ती है। हमारा ये गर्व की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में योग को बढ़ावा देने को प्रयत्नशील है। इसके तहत 6500 गांवों में योग व्यायामशाला खोले जाने की योजना है। इसके तहत 965 योग व्यायामशाला गांवों में शुरू हो चुका है। वहीं 139 योग व्यायामशाला का कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने 6500 गांव में योग एवं व्यायामशालाओं खोलने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अब तक हमने 965 व्यायामशालाएं गांव में शुरू की जा चुकी हैं। साथियों, तथा 139 व्यायामशालाओं का कार्य प्रगति पर है और इसके अलावा हमने 8 पार्क EVM व्यायामशालाओं को जल्द से जल्द शुरू किया जाना है। साथियों, मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि योग को बढ़ावा देने हेतु हमने 1000 आयुष योग सहायकों के पद भी हरियाणा में सृजित किए हैं। इनमें से 852 आयुष योग सहायक आज हरियाणा में कार्यरत हैं। साथियों, जबकि शेष की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसके अलावा हमने योग सहायकों द्वारा योग गतिविधियों को प्रभावी निगरानी के लिए एक योग मानस पोर्टल उसको भी हमने लॉन्च किया है। हमने प्रदेशवासियों को योग के साथ साथ प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के महत्व से भी अवगत कराने का काम हम कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि जब मैं आज इस आयुर्वेदा हमारे जो भगवान धन्वंतरी आयुर्वेदा ये हॉस्पिटल के आज इस स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर मुझे जब इस कॉलेज के में आने का अवसर मिला है तो मैं आप सब विद्यार्थियों को भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। साथियों, आप सभी आयुर्वेद का भविष्य है। हम सब जानते हैं कि
आयुर्वेद को 2014 के बाद किस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि उस वैश्विक महामारी में भी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड अस्पताल के वैज्ञानिक और विद्यार्थियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। सीएम ने कहा कि अपने समृद्ध इतिहास और उच्च मानकों के साथ माध्यम से यह संस्थान न केवल पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को सशक्त कर रहा है, बल्कि नई पीढ़ी को भी स्वास्थ्य सेवा के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित कर रहा है। कुरुक्षेत्र से सांसद था और कोरोना का बड़ा प्रकोप था। मैं उस समय के अंदर सांसद रहते हुए हमारे बलदेव राज जी वहां आयुष विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। जब मैं उनको वहां मिलने के लिए गया और मैंने उनसे बात की कि आयुर्वेदा के अंदर भी क्या हम कोई वैक्सीन या कोई हम दवाई तैयार कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने रिसर्च करके इसकी एक दवाई निकाली है और उसके रिजल्ट भी सार्थक आ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि कोरोना जैसे कालखंड के अंदर जो वैश्विक महामारी थी और इसकी ना वैक्सीन ना दवाई थी, उस समय के अंदर भी हमारे आयुर्वेदा के सभी डॉक्टर्स उस चिंता के अंदर लगे रहे कि हमने कोरोना को मात देनी है और उसके लिए कोई वैक्सीन हमने बनानी है। उसके अंदर एक बड़ा योगदान आपका रहा है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। साथियों, इसीलिए मैं ये बात आज बोल रहा हूं कि आप आयुर्वेद का आप भविष्य हैं। आप पर न केवल प्राचीन विज्ञान को आगे ले जाने की जिम्मेवारी है, बल्कि इसे आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की भी आपके कंधों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है। साथियों, मेहनत, समर्पण और नवाचार के साथ आप आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आप काम करें, ऐसी आपसे हम अपेक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आयुर्वेद को भविष्य बताया। कहा कि यह सिर्फ प्राचीन विज्ञान को आगे ले जाने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे आधुनिक युग की आवश्यकता के अनुरूप ढालने की भी जरूरत है। इसीलिए मैं ये बात आज बोल रहा हूं कि आप आयुर्वेद का आप भविष्य हैं। आप पर न केवल प्राचीन विज्ञान को आगे ले जाने की जिम्मेवारी है, बल्कि इसे आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की भी आपके कंधों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है। साथियों, मेहनत, समर्पण और नवाचार के साथ आप आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आप काम करें, ऐसी आपसे हम अपेक्षा करते हैं।